Hello students, good morning students. Today is 22nd February 2021. Your chapter 13 graphs was going on. Students, in the last class I have started exercise 3. In this I have taught to you question number 1 in the last class. So today I want to continue this exercise from the question number 2. So look here, what is the given in question. So first see here, this is the question. Here it has been given. This is the record of Aisha's height since the time she was born. यानी क्या आपको एक ये रिकॉर्ड दे रहा है कि आयशा जब हमारे क्या बर्थ हुई थी, उसकी जन्म जब हुआ था, तो उसकी हाइट का ये पूरा रिकॉर्ड आपको दे रहा है. ओके, इन दिस यू कैन सी इट हियर इट हैज बीन गिवन इन द टेबल मंथ एंड आपको हाइट दे रहा है सेंटीमीटर में. मंथ क्या है, 0 मंथ में आयशा की हाइट कितनी दे रहा है आपको 50 सेंटीमीटर. 1 मंथ में कितनी दे रहा है 54 सेंटीमीटर. 2 मंथ में 57, 3 मंथ में 60, 4 मंथ में 62 सेंटीमीटर, 5 मंथ में 64 सेंटीमीटर एंड 6 मंथ में 65.5 सेंटीमीटर. ओके, एंड दिस इज द लाइन ग्राफ, इनकम्प्लीट लाइन ग्राफ. ये आपका इनकम्प्लीट लाइन ग्राफ है. ओके, नाउ यू विल फुलफिल इट, यू विल कंप्लीट इट. If you want to see that graph, so you can also see in your book in page number 220. आप पेज नंबर 220 में अपनी बुक में ये क्वेश्चन देख सकते हैं. ओके, so on the basis of that type of thing, some questions has been also given here and it has been asked about the answer the following questions. First question was, I will repeat, Aisha was what was the Aisha's height when she was born. So ये बात कर कैसे हम पहले देखते हैं, हम पहले लाइन ग्राफ को कैसे कंप्लीट करते हैं. Okay, so look here in the line graph you can see टाइम दिया आपको, टाइम इन मंथ्स दिया है. कहाँ से स्टार्टिंग है, 0 से स्टार्टिंग हो रही है. 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6. ओके, सेम थिंग हैज बीन आल्सो गिवन हियर इन द y एक्सिस. ये आपका x एक्सिस कहलाएगा टाइम इन मंथ्स एंड आपका y एक्सिस क्या कहलाएगा हाइट इन सेंटीमीटर. हियर हाइट हैज बीन गिवन, इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द 50. ये जो हाइट आपको दे रहा है ये 50 से स्टार्ट हो रही है एंड द मेजरमेंट ऑफ द हाइट इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द 50 एंड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज सेंटीमीटर. इट मींस आप यहाँ देख सकते हैं हाइट क्या है 50 सेंटीमीटर. 51, 52, 53 से लेकर के आपका ये 65 तक गया. इट मींस हाइट हैज बीन गिवन फ्रॉम 50 सेंटीमीटर टू 65 सेंटीमीटर. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम. ओके, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दैट टेबल इन द line graph way. So in the first point, in the first column of the table it has been given 0 month में हाइट कितनी थी आयशा की 50 सेंटीमीटर. आपको ये 0 यहीं से स्टार्ट हो रहा है, आयशा की हाइट भी यहीं से स्टार्ट है. सो यही क्या आपका डॉट यहाँ यहीं बनाएंगे. ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड इस 0 मंथ में आयशा की हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर. 0 मंथ में आयशा की हाइट 50 सेंटीमीटर. यू कैन सी इट हियर, 0 यही है मंथ में एंड हाइट जो आपकी स्टार्ट हो रही है वो 50 से यहीं स्टार्ट हो रही है. सो हियर हम यहीं पर ही एक सर्किल या एक डॉट लगाएंगे हम. देन आफ्टर दैट इट हैज बीन गिवन 1 मंथ में हाइट कितनी दे रहा है आपको 54 सेंटीमीटर. सो एज यू नो स्टूडेंट्स, हमने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था किस तरह आपको मेजर करना है. आपको कह रहा है 1 मंथ में हाइट कितनी है 54 सेंटीमीटर. सो दैट इज द मंथ एंड दैट इज द हाइट. सो हम क्या करेंगे 54 के सामने एंड 1 के सामने एक डॉट यहाँ पुट करेंगे. ओके, देन आफ्टर दैट यू कैन सी इट वाज रिलेटेड फ्रॉम योर 0 मंथ. इट मींस जब आयशा बॉर्न हुई थी तब के आपको वेट दे रहा था और आफ्टर 1 मंथ दे रहा है. देन 2 मंथ्स के अकॉर्डिंग क्या दे रहा है, इन द 2 मंथ्स द वेट इज द हाइट इज 57 सेंटीमीटर. आपको क्या 2 मंथ्स में कितनी हाइट दे रहा है 57 सेंटीमीटर दे रहा है. सो लुक हियर हाउ कैन वी पुट इट हियर. सेकेंड मंथ 57 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है. सो आप सेकेंड के जस्ट सामने यहाँ पर एक डॉट बनाएंगे. ओके, देन आफ्टर दैट यू कैन सी नेक्स्ट हैज बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द 3 मंथ्स. 3 मंथ्स में हाइट क्या दे रहा है आपको 60 सेंटीमीटर आपको दे रहा है हाइट. सो थर्ड मंथ में हाइट सेंटीमीटर में कितनी आप देखेंगे 60 सेंटीमीटर. सो हियर वी विल यूज द डॉट. हमने क्या किया यहाँ पर डॉट का यूज कर लिया. देन 4 मंथ्स में हाइट क्या है 62 सेंटीमीटर है. सो 4 मंथ्स की हाइट क्या होगी आप 62 सेंटीमीटर में यहाँ पर आप मार्क लगाएंगे 62 के सामने 4 मंथ्स में. यानी आपके क्या ये 4 मंथ्स के सिद्धांत पे होना चाहिए और 62 के 4 आपका यहाँ है. ठीक है, देन आफ्टर दैट इन द 5th मंथ हाइट हैज बीन आल्सो गिवन हियर. व्हाट इज द हाइट हैज बीन गिवन इन द 5th मंथ. द हाइट हैज बीन गिवन 64 सेंटीमीटर. सो हमारे 5th मंथ में हाइट कितनी आई आपकी
64 centimeter आई. So here we will put about it 5th month and that is based on the 64 month, 64 centimeter. So हम 5th के सामने 64 में हमें डॉट लगा देंगे हम. ठीक है, clear students? Then after that, in the 6th month has been given also. In the 6th month, what is the height of Aisha's? That is 65.5. यानी क्या, ये आपका 65 से भी ज्यादा जा रहा है. So आपको ये क्वेश्चन में यही दे रहा था, 65 तक आपको क्या दे रहा था, आपको 65 तक सिर्फ आपको हाइट दे रहा था. So on the basis of that हम इसमें क्या एक इंक्रीजमेंट कर देते हैं. 64 से 65 था, then 65 सामने ले लिया, क्या हो गया ये 66 हो गया. ठीक है, क्वेश्चन में आपको 65 तक दे रहा था, हमने ग्राफ को इसलिए बढ़ा लिया क्योंकि इन द 6 मंथ्स द हाइट ऑफ आयशा हैज बीन इंक्रीज्ड इन द कंपैरिजन ऑफ द y एक्सिस. y एक्सिस पे जो आपको डेटा दे रहा है, आपको जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है वो क्या आपका 65.5 है. सो 65 कहाँ आएगा, 65 और 66 के मिड पॉइंट में आएगा एंड दैट हैज बीन गिवन फॉर द 6th मंथ. सो हम 6th मंथ में के जस्ट सामने 65.5 यानी कि 66 और 65 के मिड पॉइंट को हम लेकर के यहाँ पर हम आपके डॉट का यूज करेंगे. ओके, सो वी हैव पुट इट हियर आल्सो. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ द वे हमें इसी वे से क्या करना है, पहले हमें लाइन ग्राफ में डॉट मेजरमेंट करना है, डॉट लगाने हैं. ओके, देन आफ्टर दैट हमें क्या करना है, आपको आफ्टर दैट डॉट लगने के बाद आप इसको टैली करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रूलर. आप अपने रूलर से इसे टैली कर सकते हैं. तो देखिए कैसे टैली करेंगे आप, ये से टैली होगा, देन आफ्टर दैट इधर, देन आफ्टर दैट ये आपके लास्ट पॉइंट तक ये टैली होता जाएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ द पैटर्न, ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ द मेथड यू विल प्रिपेयर द लाइन ग्राफ. आप इसी बेस पर क्या करेंगे, अपना लाइन ग्राफ मेजरमेंट करेंगे एंड देन आफ्टर दैट यू विल प्रिपेयर दैट टाइप ऑफ द लाइन ग्राफ. सो आई थिंक स्टूडेंट्स नाउ इट इज क्लियर हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड इट. आपने इसे कैसे बनाया, किस तरह आपने मेजरमेंट किया. सो ऑल द थिंग्स हैज बीन क्लियर्ड आई थिंक सो. ओके, नाउ वी विल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आधा क्वेश्चन हो गया, आधा बाकी है. सो आधे क्वेश्चन में क्या करें, आपको व्हाट वाज द आयशा's हाइट व्हेन शी वाज बोर्न. आपको बताना है जब आयशा का बर्थ हुआ था देन उसकी हाइट क्या थी. सो बर्थ मींस 0 मंथ वाला आपका ये काउंटिंग होगी. सो 0 मंथ में आयशा की हाइट क्या थी 50 सेंटीमीटर. सो इट मींस ए पार्ट का आपका आंसर क्या होगा 50 सेंटीमीटर. क्लियर. In the second question, it has been given what was the increase in the height in the first month. यानी फर्स्ट मंथ में हाइट इनकी आयशा की क्या कितनी इंक्रीज हुई. सो you can see it here in the first month what was the height, what is the height 54 centimeter and in the at the time of the birth what was the height 50 centimeter. so कितना इंक्रीजमेंट हुआ, हम क्या करेंगे 54 सेंटीमीटर में से हम 50 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो वी विल गेट इट 4 सेंटीमीटर. इट मींस आयशा की जो हाइट है वो फर्स्ट मंथ में कितनी इंक्रीज हो गई 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई. क्लियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये दोनों समझ में आया होगा. स्टूडेंट्स रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 है एज इट इज है, बस ये लाइन ग्राफ था. सो हमने आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं. सो ध्यान से देखिएगा, समझिए इसे. देन सी पार्ट क्या दिया है, व्हाट वाज द इंक्रीज इन हाइट इन द 6th मंथ. आपको ये बताना है कि 6th मंथ में जो हाइट थी वो कितनी इंक्रीज हुई. ओके, व्हाट वाज द इंक्रीज इन हाइट इन द 6th मंथ. सो लुक हियर, सो हाउ कैन वी मेजर इट. फर्स्ट सी हियर, 5th मंथ में कितनी हाइट थी 64 सेंटीमीटर. 6th मंथ में हाइट कितनी होगी 65.5. इट मींस जो आपको मेजरमेंट करना है वो आपको प्रीवियस मंथ की हाइट के अकॉर्डिंग करना है. सो प्रीवियस मंथ की हाइट क्या थी 64 सेंटीमीटर एंड व्हाट वाज द करंट हाइट, व्हाट इज द करंट हाइट in the 6th month, that is 65.5 centimeter. So on the basis of that everything we will measure it. So क्या आएगा ये आपका 65.5 में आप क्या करेंगे 64 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. So here we will write about that 65.5 minus 64 is equal to 1.5 centimeter. रिमेंबर स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आपको मीनिंग समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की. व्हाट वाज द इंक्रीज इन हाइट इन द 6th मंथ, यानी क्या 6th मंथ में आयशा की हाइट क्या कितनी इंक्रीज हुई, कितनी बढ़ी. सो हम क्या करेंगे 6 मंथ के पहले जस्ट पहले क्या मंथ है 5th मंथ है. सो हम 5th मंथ को 6 मंथ की हाइट से यानी 5th मंथ की हाइट को 6 मंथ की हाइट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो आफ्टर दैट वी विल गेट द इंक्रीजमेंट ऑफ द हाइट इन द 6th मंथ. सो आई थिंक स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ होगा. देन आफ्टर दैट
कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहे हैं आपको, गेस व्हाट her height will be after 7 months if it increase at the same rate as in the 6 months। यानी क्या आपको कह रहा है 7th मंथ में क्या हाइट होगी, ठीक है, 7th मंथ के बाद क्या हाइट होगी अगर वो सेम रेट से इंक्रीज हो रही है जैसे वो 6 मंथ्स में इंक्रीज हुई थी। सो यू नो अबाउट दैट, हमारे उसमें रिक्वायरमेंट क्या है, पूरी रिक्वायरमेंट नहीं, खाली कि आपको 6 मंथ्स के कंपैरिजन में कह रहा है। सो आप देख सकते हैं, हम खाली ये रफ में शो करें, समझिएगा भी रफ में 64 सेंटीमीटर कब था, 5th मंथ में था। देन आफ्टर दैट 6 मंथ्स में कितनी हाइट हो गई, 65.5। सो व्हाट इज द इंक्रीजमेंट, कितनी हाइट का इंक्रीजमेंट हुआ था, प्लस हुआ था 1.5 सेंटीमीटर। ये अभी आपने यहां भी लिखा है, इंक्रीजमेंट कितना हुआ है, ये 1.5 का इंक्रीजमेंट हुआ है। इट मींस इन दोनों के बीच का गैप कितना है, प्लस 1.5 सेंटीमीटर। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेम थिंग इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट दैट 7th मंथ के बाद कितनी हाइट होगी। सो आप उसमें भी क्या करेंगे, 1.5 का इंक्रीजमेंट कर देंगे। सो 65.5 में अगर आप 1.5 ऐड करेंगे क्या आएगा, 67। So it means after the 7 months, what was the height? That guess is 67 centimeter. So on the basis of that type of the number pattern way, we will find out it here. Okay. So here we will write about that 67 centimeter. So I think students ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन के साथ आपका एक्सरसाइज 3rd completely finish होता है। And this is the last exercise of this chapter. So after that I will start the questions related from the mixed bag. So अगर बेटा इसमें कहीं किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, so you can also ask the query with me without any hesitation. Okay? Now let's start questions related from the mixed bag. Okay? This is the mixed bag. Question number 1 has been given here. The circle graph shows the favorite subjects of 48 students of class 5th. Fill in the table. आपको क्लास 5th के 48 स्टूडेंट्स के फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो आपको एक सर्किल ग्राफ में शो किए गए हैं। ओके, आपको इस बेसिस पर इस टेबल को फिलअप करना है, ठीक है। सो आप देखिए, आप देख सकते हैं टेबल में क्या दे रहा है, देयर आर द 3 कॉलम्स, आपको 3 कॉलम दे रहा है। फर्स्ट में आपको दिया है सब्जेक्ट, देन सेकंड आपको फ्रैक्शन इन सर्किल ग्राफ, थर्ड हैज बीन गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, इट मींस आपको क्या करना है, पहले फ्रैक्शन बताना है क्या होगा, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। सो लुक हियर, फर्स्ट हम आते हैं मैथ वाले कॉलम पर ही आते हैं, क्योंकि मैथ वाला हम आप देख सकते हैं दिस इज द सर्किल ग्राफ। इसमें 4 पार्ट हैं, मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है, ठीक है। सो मैथ्स के कॉलम में आते हैं। सो यू कैन सी इट हियर अबाउट दैट। मैथ्स में आप देख सकते हैं सर्किल का कितना पार्ट फिलअप है, हाफ, यानी कि मैथ क्या है आपका, हाफ पार्ट फिलअप है। हाफ पार्ट को स्टूडेंट्स रिमेंबर, अगर आप उसे फ्रैक्शन में शो करना चाह रहे हैं तो हाफ पार्ट को हम कहते हैं 1/2। ओके, सो हियर वी विल राइट अबाउट दैट मैथ कितना है, 1/2 पार्ट है। क्लियर? देन आफ्टर दैट सोशल साइंस में आते हैं। अनदर थिंग विल बी बेस्ड ऑन द सोशल साइंस। सो आप सोशल साइंस को देख सकते हैं, ये हमारे हाफ सर्किल का भी हाफ है। आपका ये सर्किल क्या है, फुल सर्किल है, उसका हमने हाफ किया तो मैथ हो गया, यानी 1/2। अब ये मैथ का भी हाफ है सर्किल, इट मीन सोशल साइंस क्या है आपका, मैथ का भी हाफ पार्ट है, इट मीन दैट इज कॉल्ड 1/4, यानी ये फुल सर्किल का कितना पार्ट है, 1/4। देन यू कैन सी इंग्लिश एंड साइंस। इंग्लिश एंड साइंस इज द हाफ पार्ट का भी हाफ है, यानी क्या इंग्लिश और साइंस को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो ये टोटल मिला करके हमारे सोशल साइंस के इक्वल हो जाएगा। इट मींस दोनों ज्वाइंटली तो 1/4 है, बट 1/4 के हाफ हो गए हैं। सो इट मींस इंग्लिश कितना होगा, 1/4 का हाफ स्टूडेंट्स 1/8 होता है। सो 1/8 इंग्लिश हो गया, 1/8 साइंस हो गया। सो हियर वी विल राइट अबाउट दैट 1/8 अपॉन and English में 1/8. So on the basis of that type of the pattern you can easily find out the fraction. फिर से बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सर्किल फुल है, मैथ्स का पार्ट आप सर्किल में देख सकते हैं, सर्किल ग्राफ में देख सकते हैं कितना है, हाफ है, हाफ मीन्स 1/2। हमने मैथ्स के पार्ट को पहले फिलअप कर दिया, दैट इज 1/2। ओके, देन आफ्टर दैट सोशल स्टडी के पार्ट को हम देखते हैं। सोशल स्टडी का पार्ट क्या है, मैथ के पार्ट का भी हाफ है, यानी जितना हमारा मैथ का पार्ट है उसका भी ये हाफ है। इट मींस मैथ के पार्ट का भी हाफ है, इट मींस ये टोटल सर्किल का कितना पार्ट कहलाएगा, 1/4। ओके, आफ्टर दैट इंग्लिश और साइंस क्या है, इन दोनों को अगर हम टोटल देखें तो ये आपको सोशल साइंस के पार्ट के बराबर आ जाता है, दोनों का टोटल। ओके,
इसको इन्होंने हाफ कर दिया, तो 1/4 का हाफ बेटा 1/8 होता है। तो स्टूडेंट्स साइंस और इंग्लिश दोनों ही कितने पार्ट है? 1/8 पार्ट है। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ द फ्रैक्शंस वी विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए आपको क्वेश्चन में? 48। ओके, सो आप क्या करेंगे? 48 into in the social science how many fractions of the students? 1/4। so 1/4 it means 48/4। 4 से आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 12। यानी आपके सोशल साइंस के कितने स्टूडेंट्स हो गए? 12। इट मींस ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ द पैटर्न यू विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ साइंस सब्जेक्ट। सो साइंस के कितने हैं आपके? 1/8। इट मींस 48 into 1/8। 48 में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 48। सो 48/8 is equal to 6। It means number of students of science subject is 6। Same pattern you can see about that। 1/8 किसमें दिया आपको? इंग्लिश में भी दिया, यानी जो हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स के वो आपको इसमें इंग्लिश भी दे रहा है। इंग्लिश इज आल्सो गिवन एज लाइक अ 1/8 पार्ट। सो इट मींस 48 into 1/8 is equal to 48/8। 8 से आप 48 में डिवाइड करेंगे so you will get 6। clear? then you can see mass का कितना फ्रैक्शन है? 1/2। it means 48 into 1/2 is equal to 48/2 is equal to 24। आपको देखना है कि ये सही है या गलत है। सो आप क्या करेंगे? जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको मिले आप इसका टोटल एक बार करके देख लीजिए। जो क्वेश्चन में आपको 48 स्टूडेंट्स दे रहे हैं वो आपको अचीव हो रहे हैं या नहीं? काउंट करते हैं हम। 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 का 8 दिया। 2 + 1 3, 3 में हम 1 आपके यहाँ ऐड करेंगे क्या आएगा? 48। इट मींस हमारे 48 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है? हमारे इक्विवेलेंट आ रहे हैं। सो हमने क्या इसको रफ में एक बार टोटल कर लेना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरीथिंग वी कैन चेक द आंसर कि हमारा जो फ्रैक्शन आ रहे हैं वो हमारे करेक्ट आ रहे हैं या रॉन्ग आ रहे हैं। ओके, सो आई थिंक स्टूडेंट समझ में आया होगा कैसे। अगेन लिसन, फ्रैक्शंस आपको पता चल गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से आपको फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। सो फ्रैक्शन फर्स्ट में सोशल साइंस के कितना था? 48। सो 48 into 1/4 किया, देन 48 में 1 से मल्टीप्लाई किया, 48 आया। 48/4 is equal to 4 से हम 48 में डिवाइड करेंगे, देन आफ्टर दैट वी विल गेट 12। सेम पैटर्न वी विल फॉलो इन साइंस सब्जेक्ट। 48 into 1/8, 48 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 48। 48/8 is equal to 6। इंग्लिश में भी 1/8 थे, सो हमारे सेम नंबर स्टूडेंट्स क्या आएंगे? दैट इज 6। मैथमेटिक्स क्या था आपका? मैथमेटिक्स हैज बीन गिवन 1/2। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवरीथिंग वी विल फाइंड आउट इट हियर। 48 into 1/2, 48 में 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 48। 48/2 2 से अगर हम 48 में डिवाइड करते हैं सो वी विल गेट 24। सो दीज आर द नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स एज पर सब्जेक्ट वाइज। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक स्टूडेंट्स नाउ इट इज क्लियर how can you find out the fractions with the help of the circle graph, and after that how can you find out the number of students. Okay, if you have any doubt students, then you can also ask the query with me without any hesitation. Okay, but study.